आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जिले के लोहरवाड़ा गांव में। यहां एक असहाय परिवार रहता है जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली माता के कंधों पर है, क्योंकि उनके पति का निधन लगभग 8 महीने पहले हो चुका है। ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक मदद पहुंचाई है। राशन सामग्री के साथ साथ बच्चों के लिए रजाइयां, कपड़े, स्कूल की कॉपियां और अन्य जरूरी सामान भी प्रदान किया गया है। इस सेवा का उद्देश्य यही है कि कोई भी परिवार भूखा न रहे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई व जीवनयापन सुचारू रूप से चलता रहे। तो आइए देखते हैं कि इस मदद से इस परिवार को कितनी बड़ी राहत मिली है। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव लोहरवाड़ा, ज़िला चरखी दादरी, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गाड़ी आई है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से। उसमें वो खाद्य सामग्री रखी हुई है जो गरीब और असहाय परिवारों के घर घर जाकर के वितरित की जाती है। आज भी इस गाँव के अंदर एक असहाय परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने उनके शिष्यों को भेजा है। और आप देख सकते हो, इस गाड़ी में सामान पूरा उतर करके उस ज़रूरतमंद परिवार के घर तक ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हो, ये तमाम खाद्य सामग्री और ज़रूरत का सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। दर्शकों, अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार के घर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हो, ये उस ज़रूरतमंद परिवार का घर है। सबसे पहले हम एंटर करते हैं। फर्स्ट जो रूम बना हुआ है इनका, ये दरवाज़ा है। आप देख सकते हो, लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा है और इसके अलावा आप देख सकते हो टूटा हुआ है ये। अंदर की तरफ हम प्रवेश करते हैं और जो फर्स्ट जो रूम कह सकते हो या हॉल कह सकते हो, आप देखोगे तो इसका जो फर्श है वो आज भी कच्चा बना हुआ है। ईंटें लगा रखी है, मिट्टी से बना हुआ है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये जो फर्स्ट रूम है, इसको हॉल भी कह सकते हो आप, इसी के अंदर ये एक चारपाई लगा करके सोते भी हैं। और यहाँ पर इनका शौचालय बना हुआ है, ओपन शौचालय है। बस केवल ये एक कपड़ा लगा के इसको ढकते हैं। आप देख सकते हो कितनी नाजुक स्थिति में अपना परिवार अपना गुजारा कर रहा है। बहुत ही खस्त हालात है इस मकान के। खिड़की बनी हुई है, खिड़की के जो गेट हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं। प्रॉपर तरीके से गेट भी नहीं लगा हुआ है, टूटा हुआ गेट है। और ऊपर की हालत आप देखोगे तो टैंड बनी हुई है, जो टीन सेट है वो लगा हुआ है इस कमरे पे। दीवारों की अगर हम बात करते हैं तो दीवारों में ईंटें ऐसे कैसे दिख रखी है
और दरारें आ रखी है। आप देखोगे तो ईंटों की दीवार है, दरारें आ रखी है दीवारों में, और चूने से इनका ईंटों का बना रखे हैं। जैसे हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो इस पे कोई भी दरवाज़ा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी गेट इस पे लगा हुआ नहीं है। जैसे ही हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं उसके हालात आपको दिखाते हैं। अंदर चले तो हमें यहाँ पर एक चूल्हा दिखाई देता है, यानी कि ये परिवार यहाँ पर अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनाता है। यहाँ पर एक चूल्हा भी रखा हुआ है, रसोई गैस सिलेंडर भी है, और थोड़ी सी जगह में ही टीन सेट है, बाकी पूरा ओपन है आगे से। जैसे हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो एक दूसरा रूम और आता है। यहाँ पे दूसरा जो रूम है उसका जो गेट है वो लोहे का बना हुआ है, और एक चौखट है वो इस तरीके से है, ये टूट रखी है। लोहे की चौखट थी वो अभी टूटने की स्थिति में है। दीवारें हैं ईंटों की है, ये भी टूट रखी है, मतलब ईंट रखी हुई है, कभी भी गिर सकती है ये। अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं दूसरे रूम की। सबसे पहले तो आप इसकी दीवारें देखोगे तो ईंटों से बनी हुई है, चूने से चिनाई कर रखी है ईंटों की। और ऊपर की छत हम देखते हैं तो गाटर और पट्टी लगा करके ये छत बनाई गई है, लेकिन इस छत के अंदर बारिश के दिनों में पानी टपकता है। आप देखोगे इधर से गीला हो रखा है, यानी बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, गीला हो जाता है, इनका सामान गीला हो जाता है। और एक चीज़ हैरानी की बात हमें इस मकान में देखने को मिली, दूसरा रूम है वहाँ पर इनकी चारपाइयाँ बेड डल रखे हैं, यहाँ पर ये अपना गुजारा करते हैं। किवाड़ का जो टूटा हुआ था इनका किवाड़ वो रख रखे हैं, इस तरीके से जोड़ जुगाड़ करके अपना ये टांड बना रखी है जिसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। और लाइट की फिटिंग आप देखोगे तो एक लाइट का बोर्ड भी है, एक बल्ब लगा हुआ है, और दूसरा ये तार ऐसे कैसे रख रखे हैं, यानी प्रॉपर तरीके से इस मकान में फिटिंग नहीं है लाइट की। तो दर्शकों अभी हमने आपको दिखाया है इस मकान की स्थिति, सारी मकान की स्थिति आपको हमने दिखाई है। दर्शकों अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंच चुके हैं जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने उनके शिष्यों को भेजा है। आप देख सकते हो ये तमाम खाद्य सामग्री और ज़रूरत का सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। और एक फ्लैक्स लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। उसी के तहत आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, सदस्य बैठे हुए हैं, इनसे अब हम बात कर लेंगे एक बार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अनिता जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 जी। तो आपके घर में कमाने वाला कौन कौन है? जी अनिता जी कमाने वाली। केवल आप ही कमाते हो? हाँ क्या काम करते हो आप? जी, ये लामड़े करते हैं जी, डासे लामड़े डासे करते हैं जी। तो कितना कमाई होता है उससे? इससे जो क्या कमाई हो, कुछ कमाई नहीं होती जी इसमें, ये 5-4 हजार कमा लेते हैं दिनों में, और क्या। तो आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? जी गुजारा तो बस इसी हालत में चल रहा है। और आपके जो पति है वो कहाँ है? ओ जी उसकी तो जी डेथ हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी दिन आया है कि आपके बच्चों को भूखा रहना पड़ा हो? आए हैं जी, ये तो अब दिन आए रहेगी, ये तो और इन दिनों में तो। कितने बच्चे हैं आपके? 4 जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये बहन जी है, इनके पति की मृत्यु लगभग 8 महीने पहले हो चुकी है, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस बहन जी के सर पे है। और इनके कुल 4 बच्चे हैं, एक खुद है, कुल सदस्य 5 है। 5 सदस्यों की जिम्मेदारी इस महिला के ऊपर है। जब एक महिला के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आती है तो आप समझ सकते हो कि वो उसी को पता है कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर रही होगी। और आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर मदद होने जा रही है। क्या क्या राज सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। दर्शकों अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे कि इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राज सामग्री भिजवाई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर दास है जी। सर इस परिवार का पता कैसे लगाया आपने? ये परिवार जी जो है, इस परिवार का इस गांव में ही हमारा भगत भाई है, और उन्होंने ये आसपास आते जाते मिलते रहते हैं,
जब ये बहन है ये खेतों में काम करने जाती है तो खेतों में कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। जैसे अभी फसल की कटाई चल रही है तो ये वहाँ जाती है, कुछ मेहनत करके पैसे कमा के लाती है। और बच्चे इसके पास 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और एक ये खुद है। 5 परिवार के सदस्य हैं। तो इनका सभी को पता है, अड़ोसी पड़ोसी और हमारे भगत भाई ने भी जब देखा कि ये जो है वास्तव में जरूरतमंद है, इसको मदद की जरूरत है, तो इस प्रकार इनकी नज़रों में आई और इसकी जो है फिर गुरुजी के यहाँ प्रार्थना इनको बताया कि बहन ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी जो है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ये मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राशन सामग्री भेजी है? हाँ जी, आज जो है सामान पहुंचा है गुरु जी की दया से। ये आटा है जी 25 किलो और 5 किलो चावल है जी, और चीनी है जी 4 किलो, चाय पत्ती 1 पैकेट है जी, और ये दूध है जी। अगर दूध कई बार नहीं मिल पाता है, गांव में दूध या नहीं आता, तो ये सूखा दूध जो है चाय के लिए, इमरजेंसी के लिए या उपयोग के लिए 2 डब्बे 2 केजी दूध है जी। तेल है जी सरसों का बढ़िया किस्म का तेल है जी, 2 बोतल तेल है, 2 पैकेट बड़े अचार के हैं जी। दालों में जी ये हरी मूंग दाल है जी 1 पैकेट, पीली मूंग दाल है जी, और साबुत चना है जी 1 पैकेट, और चना दाल है जी। बेसन है जी बढ़िया किस्म का, और नमक है जी, धनिया है, हल्दी पैकेट है, जीरा पैकेट है, लाल मिर्च पैकेट है जी। और इसी प्रकार घर में जो दूसरा सामान है स्वास्थ्य के लिए, नहाने धोने के लिए कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए जो है ना जी रजिस्टर हैं, ये लिखने के लिए एक्सरसाइज बुक, साथ में बॉल पेन भी हैं 2 पैकेट। और ये 5 किलो जो है आलू है जी, और 5 किलो प्याज है जी रसोई के लिए। और साथ में जो है इनके लिए जैसे इनको जरूरत थी, सर्दी का मौसम आने वाला है, ये रजाइयाँ हैं बच्चों के लिए। सर हमें बताइए कि आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, बहुत खुशी की बात है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को कब तक मदद मिलती रहेगी? इस परिवार को जी जब तक ये कहेंगे और समर्थ नहीं होंगे अपने आप जो है ये परमात्मा की दया से अपना गुजारा करने लायक, जब तक ये मदद इनको जैसे ही जो है इनको देकर जाएंगे। अभी जाने के समय एक पूरा कार्ड का और वो पता हमारे भाई भगत भाई के पास है, वो देंगे। जब भी ये फोन कर देंगे, इनको आवश्यकता होगी 2 दिन पहले जी हमें फिर आवश्यकता है, तो 1-2 दिन पहले ये फोन करते ही जो है इनके पास ये सहायता सामग्री पहुंच जाएगी जी। हमारे गुरु जी का ये आदेश है कि उनको जब तक जरूरत पूरी नहीं होती, वो समर्थ नहीं होते, इनको ये सामग्री जीवन भर भी मिल सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को जब तक मदद मिलती रहेगी तब तक इस परिवार के बच्चे बड़े होकर के कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, ये गुजारा स्वयं नहीं कर लेते हैं, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को मदद मिलती रहेगी। तो आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के और भी शिष्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर, इस परिवार का जब राशन खत्म हो जाएगा तो ये दोबारा मंगाने के लिए आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जब भी इस परिवार का राशन खत्म हो जाता है तो मालिक की दया से परमात्मा ने एक कार्ड दे रखा है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ये परिवार इस नंबर के ऊपर जैसे ही संपर्क करेगा तुरंत प्रभाव से इनके पास जो भी राहत सामग्री है पहुंचा दी जाएगी। लो जी, ये परमात्मा की दया से कार्ड है, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपके पास राशन खत्म हो जाता है उससे 2 दिन पहले आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें सूचित कर देना, आपके पास तुरंत प्रभाव से राशन पहुंच जाएगा। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास में कार्ड देके जा रहे हैं। जब भी राशन खत्म होता है परिवार का तो 2 दिन पहले उन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके फिर से ये परिवार दोबारा से राशन सामग्री मंगवा सकता है। तो सर आप हमें बताओ कि इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम कितनी महत्वपूर्ण है? इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार की स्थिति ऐसी है, जब जो मुखिया होता है परिवार का कमाने वाला, वो इस दुनिया से जब चला जाता है तो अगर किसी बहन के ऊपर ये जिम्मेवारी पूरे परिवार की आती है तो बहुत ही दुखद होती है। संत रामपाल जी महाराज ने जब इनके बारे में जब पता चला तो परमात्मा ने इनको पूरी रात सामग्री पहुंचाई, जिनसे परिवार को बहुत मदद मिलेगी। तो सर आप हमें बताओ कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज इस परिवार के पास में राशन सामग्री पहुंची है, तो संत रामपाल जी महाराज कितने परिवारों को ऐसी मदद पहुंचा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी
द्वारा जो आज रात सामग्री पहुंची है, पूर्ण परमात्मा पूरे संसार में पूरी सृष्टि का भरण पोषण कर सकते हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि ये कोई 2-4 कोई 100 परिवारों के लिए नहीं है, ये अनगिनत परिवारों के लिए राशन सामग्री है। कोई भी पूरे विश्व में कोई भी गरीब इंसान हो, असहाय हो, उन सभी के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जा करके खोजते हैं ऐसे परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को खोजते हैं और संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। एक बार फिर से जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको मदद मिली है, आगे भी मिलती रहेगी, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी धन्यवाद उसका जी, मेरे परिवार का देखा है उसको जी, मदनों का अच्छा भाई, फिर भी मेरे परिवार का संभाला मेरे, ये धन्यवाद उसकी टीम। दर्शकों, इस परिवार में एक बच्चा भी है, उससे बात करते हैं। नमस्कार बेटा जी। नमस्कार अंकल। क्या नाम है आपका? अभिषेक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। तो अब आपका गुजारा अच्छे से चल पाएगा? हाँ अंकल, अब अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी हमारी और घर खर्चा भी चल जाएगा। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो आपकी हर संभव मदद कर रहे हैं? धन्यवाद गुरु जी का। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का सारा परिवार धन्यवाद कर रहा है और ये परिवार कह रहा है कि अब हमारा गुजारा अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार का सदस्य खाने कमाने लायक नहीं हो जाता है, सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आजीवन इस परिवार को मदद मिलती रहेगी और पूरा परिवार काफी खुश है। अब इनका गुजारा अच्छे से चल पाएगा। दर्शकों, आज हमारे बीच में इस परिवार के पड़ोसी लोग भी मौजूद है, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सत्यवान सर। सर, जो ये परिवार है आपके पड़ोसी हैं, तो क्या स्थिति है इनकी? ये मेरे पड़ोसी हैं सर, इनकी बिल्कुल गरीब से गरीब हालत है इनकी। सह रहा था, जो 8 महीने पहले डेथ हो गई उनकी, और कमाने वाला कोई रहा नहीं। अब जो है ये दिहाड़ी मजदूरी करती है, तो परिवार की गरीब स्थिति है बिल्कुल। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको मदद मिली है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छा काम किया जी। देखो, हमारे गांव में पहली बार हुआ है ये काम, हमने तो पहले अभी तक कभी देखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सभी आए भगतों का, दिल से आभार करता हूँ इस परिवार की मदद की। तो आज आपके पड़ोसी को मदद मिली है, तो आप खुश हैं पूरा परिवार? बिल्कुल खुश हैं जी। इनका अब सारा लग जाएगा अच्छे से? हाँ जी, गुजारा हो जाएगा जी इनका। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, पड़ोसी काफी खुश हैं, इस परिवार की मदद हो रही है। इन्होंने अपने जीवन में पहले ऐसे संत देखे हैं जो ऐसी मदद पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे अनगिनत परिवारों की मदद अब तक कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है वो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ऐसे अनगिनत परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। और शिक्षा से संबंधित संत रामपाल जी महाराज सारा प्रबंध करवाते हैं। चिकित्सा से संबंधित जो भी खर्चा होता है वो भी संत रामपाल जी महाराज वहन करते हैं। और अनगिनत मकान भी संत रामपाल जी महाराज अब तक बनवा चुके हैं। तो ऐसे महान कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ऐसे महान कार्य केवल और केवल एक भगवान ही कर सकते हैं। और ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के मदद कर रहे हैं। ऐसे असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। दर्शकों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए
बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।